नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। क्षार सूत्र क्या होता है? क्षार सूत्र, लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं। क्षार सूत्र कैसे काम करता है, कैसे दिखता है और कितने दिन में व्यक्ति सही होते हैं क्षार सूत्र द्वारा, और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग होता है, एक एक चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्षार सूत्र के बारे में। क्या होता है क्षार सूत्र, आपको मैं दिखाऊंगा, डिमोन्स्ट्रेट करूंगा कैसा क्षार सूत्र दिखता है और कैसे ये काम करता है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षार सूत्र के बारे में। तो क्षार सूत्र जो शब्द है, दो वर्ड से मिलकर बना है, क्षार और सूत्र। क्षार क्या होता है? एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, और सूत्र मतलब होता है धागा। एक मजबूत धागा होता है जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोटिंग करते हैं, लेयर बाय लेयर उसकी कोटिंग करते हैं। तो शास्त्र में बताया जाता है, आयुर्वेदिक जो बुक्स होते हैं, बात करेंगे सुश्रुत संहिता में, तो उसका क्षार सूत्र का उल्लेख हुआ है, वहां पर इसका वर्णन होता है। तो क्षार सूत्र आचार्य सुश्रुत ने बताया है, इसमें शास्त्रों तरीके से बता कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्षार सूत्र बनाने के लिए एक कैबिनेट चैम्बर होता है। कैबिनेट चैम्बर हम लोग लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो सूत्र होता है उसको बांध देते हैं। उसके बाद हम लोग जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जो क्षार होती है, उसकी कोटिंग करते हैं। तो जो कोटिंग का जो लेयर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम लोग एक स्नोही मेडिसिन होती है, एक स्नोही, एक उसका क्षीर होता है, दूध होता है, एक स्नोही प्लांट होता है, उसका हम लोग दूध निकाल करके जो चैम्बर होता है, उसमें जो धागा होता है, उसमें हम लोग उसको कोटिंग करते हैं। उसमें कोटिंग जो करते हैं स्नोई क्षीर के, वो 11 कोटिंग करते हैं। उसके बाद स्नोई क्षीर के बाद हम लोग स्नोई क्षीर का और क्षार का, अपामार क्षार का, इसमें 7 कोटिंग करते हैं। ये 11 कोटिंग के बाद इसमें स्नोई क्षीर और अपामार क्षार का इसमें 7 कोटिंग करते हैं। उसके बाद अंत में जो है कोटिंग जो होती है लेयर बाय लेयर, जब ऐसे चढ़ती रहती है, उसके बाद आखिरी में हम लोग स्नोई क्षीर के साथ हरिद्रा यानी हल्दी की कोटिंग करते हैं, वो 3 कोटिंग करते हैं। तो टोटल कोटिंग की बात करें तो टोटल इसमें जो कोटिंग होती है वो 21 कोटिंग से क्षार सूत्र हमारा तैयार होता है। तो क्षार सूत्र दिखता कैसा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, ये मेरे पास क्षार सूत्र है। ये आप देख सकते हो, इसी को हम लोग कहते हैं क्षार सूत्र। इसी को हम लोग मलद्वार की बीमारियों में इसको हम लोग लाइगेट कर देते हैं, लोकल एप्लीकेशन भी कर देते हैं, जिससे जो बीमारी होती है, व्यक्ति का जो इलाज होता है काफ़ी सुगम तरीके से, काफ़ी आसानी से। और सबसे बेस्ट चीज़ होता है, क्षार सूत्र से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो तो दोबारा होने के चांसेस यानी रिकरेंस होने के चांसेस कम होते हैं, स्पेशली बात करें फिस्टुला के केस में। तो ये बात हो गई कोटिंग के बारे में। तो ये कोटिंग होती है। क्षार सूत्र के 3 कर्म होते हैं, इंसिजन, एक्सीजन एंड स्क्रैपिंग, यानी छेदन, भेदन, लेखन। ये जो धागा बना है, जो मेडिसिन से कोटेड जो धागा बना है, इसके 3 कर्म होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन। ये क्या करता है, जो जो टिश्यू होता है उसमें इंसिजन यानी उसमें कटिंग करता है। कटिंग करने के बाद उसमें क्यूरेट करता है, जो गंदगी होती है उसको भी हटाता है, जो अनहेल्दी टिश्यू होता है उसको भी हटाता है। उसके बाद हीलिंग भी करता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी होने के कारण ये जो क्षार सूत्र होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ये 3 प्रॉपर्टी होने के कारण ये काफी अच्छा काम करता है। तो ये हो गई क्षार सूत्र के बारे में, ये इसके गुण के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करें कैसे ये काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मलद्वार की बीमारियों में जनरली बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टिश्यू होता है उसको बांध देते हैं, क्षार सूत्र को उसको लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट करने से क्या होता है, प्रेशर फैक्टर की वजह से जो टिश्यू होता है, जो वहाँ पे जो कोशिकाएं होती है वो नेक्रोसिस हो जाती है, उसमें वो कोशिकाएं जो होती है वो अपने से ही कट के हीलिंग करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इंसिजन, एक्सीजन एंड स्क्रैपिंग, इस प्रॉपर्टी का जो टिश्यू होता है, जो पाइल मास होता है, जो लंप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फिशर में स्किन टैग हुआ, पाइल मास हुआ, तो ये क्या करता है, टिश्यू को प्रेशर के कारण वहां पे उसको कट करके उसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद बात करेंगे दूसरा इसका गुण होता है वो वुंड हीलिंग और पफ डिस्चार्ज। जो घाव होता है, फिशर में हम लोग जानते हैं व्यक्ति के मलद्वार में कट लग जाता है, एक अल्सर बेड बन जाता है। तो जो अल्सर बेड, जो घाव होता है, उसकी हीलिंग करता है। और पफ डिस्चार्ज, जो पफ फिस्टुला में क्या होता है, पफ का अगर अंदर कैविटी होती है तो वहां से पफ डिस्चार्ज होता रहता है। तो अगर अंदर कैविटी को ड्रेन करना है तो उसके लिए भी क्षार सूत्र काफी महत्वपूर्ण काम करता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये केमिकल क्यूरेटेज की तरह काम करता है। क्या करता है, अंदर में हम लोग जानते हैं मलद्वार में रास्ता बन जाता है, तो इसमें क्या करता है, में हम लोग जानते हैं उसमें जो ट्रैक होता है उसमें गंदगी इकट्ठा होती है, तो ये केमिकल क्यूरेटिव यानी वहां पे जो गंदगी होती है उसको साफ करता है, जो अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू होती है उसको भी साफ करता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रोकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मलद्वार ऐसा एरिया होता है, हमारा गुदाद्वार में कई सारे बैक्टीरिया, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगर फिशर में इन्फेक्शन हो गया तो क्या होता है, फिशर से व्यक्ति को फिस्टुला भी डेवलप हो जाता है। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। बात करेंगे ये नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, तो ये प्रोटीन कोगुलेशन यानी
जो टिश्यू होता है भगंदर में हम लोग इसको लाइगेट कर देते हैं, तो क्या करता है जो टिश्यू होता है उसको भी ये कोगुलेट कर देता है, कोगुलेट करके अंदर से उसको हीलिंग करते हुए आगे की तरफ आता है। उसके बाद लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। और ये सीटॉन की तरह काम करता है। सीटॉन क्या होता है, एक फिस्टुला का ऑपरेशन होता है मॉडर्न में, जिसमें एक बैंड होता है सीटॉन बैंड। ये दो टाइप्स का होता है, एक कटिंग के लिए होता है, दूसरा ड्रेनेज के लिए होता है। तो ये बिल्कुल उसी सीटॉन की तरह काम करता है। बात करेंगे लास्ट फैक्टर के बारे में, तो ये पीएच रोल, यानी जो इसका जो क्षार का पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन पीएच होने के कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाता। फिस्टुला के ट्रैक में जो बैक्टीरिया होता है उसका ग्रोथ, हम लोग इसको अगर लाइगेट कर दे तो उसमें उसका बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। तो पीएच अल्कलाइन होने के कारण बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी नहीं बना पाते। अब हम लोग बात करेंगे किन किन बीमारियों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कौन से बीमारियां होती हैं मलद्वार की, और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो मोस्टली देखा जाए हम लोग पाइल्स में, फिशर में जो पाइल मास होता है उसको हम लोग लाइगेट कर देते हैं क्षार सूत्र द्वारा। फिशर में यानी हम लोग इसको आयुर्वेद में परिकर्तिका कहते हैं, मलद्वार में जब कट लग जाता है इसमें हम लोग बांधते हैं। फिस्टुला में, भगंदर में, पीएनएस एक बीमारी होती है पाइलोनेडल साइनस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट होता है वहाँ पे एक साइनस ट्रैक बन जाता है। तो पीएनएस पाइलोनेडल साइनस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वार्ड्स, जो एनल वार्ड्स होते हैं और भी कहीं शरीर पे कहीं वार्ड्स निकल जाते हैं तो उसको भी हम लोग इसको लाइगेट करके सही करते हैं। और ट्यूमर, तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हम लोग क्षार सूत्र विधि द्वारा उपचार करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको सारी चीजें एक एक चीज समझ में आई हो, और जिन्हें भी जरूरत हो, जिन्हें भी क्षार सूत्र विधि के बारे में नहीं पता है, उनको आप शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।